हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। ग्यूम और यून को दिखाते हैं जो कुछ लड़कों के पास पहुंचकर पूछते हैं यह ह्यूब कौन है। ह्यूब उनसे सवाल करता है कि वो कौन है, जिसके जवाब में ग्यून और यून कहते हैं हम हाई स्कूल हीरोज़ हैं। इसके बाद उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। ग्यूम ह्यूब से भिड़ जाता है लेकिन उसे हराना मुश्किल हो रहा था। यून ग्यूम को पिटता देख उसकी हेल्प करता है। फिर ग्यूम को पुरानी फाइट याद आती है जहां उसने शैंक्सिंग को हराया था। वह शैंक्सिंग की ट्रिक कॉपी करके बेहोश कर देता है और दोनों मिलकर ह्यूब को हरा देते हैं। ग्यून इस फाइट को फैन सर्विस किक से खत्म करता है। देन यून ग्यून को वीडियो बनाने को कहता है। फिर ह्यूब को सांगबाम से माफ़ी मांगने को कहता है, वरना वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। ह्यूब माफ़ी मांग लेता है लेकिन सांगबाम चुप रहता है। यून उसे समझाता है इंसानों को एक मौका देना चाहिए। तुम्हें उस डर से निपटने के लिए तुमको सही होना होगा। हम यहाँ तुम्हारे लिए ही हैं। ये वही है जो तुम्हें मारता था, तुम्हें इसे मारना ही होगा। फिर सांगबाम ह्यूब को लात मारता है। फिर यून उसे समझाता है कि उसे फ्यूचर में कभी भी इस जैसे लोगों से डरने से मना करता है। देन बाद में ग्यूम और यून अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। यून ग्यूम को ऐसे पीते देख पूछता है, तुम पहली बार नहीं पी रहे? ग्यूम मना करता है और बताता है कि लास्ट वीक ही उसके दादाजी के बर्थडे पर उसे शराब पिलाई गई थी। यून ग्यूम से ह्यूब की बनी वीडियो मांगता है और दोनों हंसते हैं कि उसे हराना आसान था। फिर वे एक दूसरे से पूछते हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी। दोनों मना करते हैं। सेलिब्रेट करने के बाद वे दोनों अपने कपड़े चेंज करते हैं। यून उन कपड़ों को अपने साथ ले जा रहा था। फिर वे ग्यून से कहता है मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाएं। लेकिन ग्यून मना कर देता है क्योंकि उसे एकेडमी के लिए लेट हो रहा था। देन यून हॉस्पिटल आता है जहां उसका दोस्त जिसांग को ह्यूब की वीडियो दिखाता है और कहता है वो अपने घुटनों पर था, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूँगा। जब यून वहाँ से देखकर चला जाता है तो जिसांग की उंगलियाँ हिलती हैं। अगले सीन में स्कूल का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद यून ग्यून से पूछता है पेपर कैसा गया। ग्यून कहता है अच्छा गया। यून बताता है कि उसने अगले दुश्मन का पता लगा लिया है और जल्दी ही फाइट करेंगे। ग्यून इसके लिए तैयार था। बाहर होंगली शैंगजुन को जीहुक के पास फिर से चलने को कहता है। शैंगजुन मना कर देता है और कहता है मेरा उसे कोई लेना देना नहीं है, तुम भी दूर रहो। तभी वहाँ ग्यून और यून पहुँचते हैं। ग्यून होंगली को चेतावनी देता है अगर वो नहीं जाना चाहता तो ज़बरदस्ती मत करो। मैंने जीहुक को पहले ही वार्निंग दी है कि बच्चों को परेशान ना करे। फिर होंगली वहाँ से चला जाता है। ग्यूम खुश होता है कि शोंगजुन ने गैंग छोड़ दी और फिर से बॉक्सिंग शुरू कर रहा है। शैंगजुन ग्यूम को बताता है कि स्कूल में बुलीज जिसमें जीहुक, सैंगसिक, शोंगवुक ये सभी शुरू में ऐसे घमंडी नहीं थे, लेकिन एक बार जब उन्हें अपनी मुट्ठियों की ताकत का एहसास हुआ तो वह उनके सिर पर चढ़ गया। वे ग्यूम को कहता है कि मुझे चिंता है कि कहीं तुम भी उनकी तरह घमंडी ना हो जाओ। नेक्स्ट सीन में एक न्यू स्टूडेंट ज्ञानजे स्कूल में आता है। टीचर उसे वार्निंग देते हैं ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर फाइट की तो बाहर निकाल दूंगा। ज्ञानजे मान जाता है। क्लास में ज्ञानजे खाली सीट देखकर सैंगसिंग की सीट पर जाकर बैठ जाता है। सैंगसिंग उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे उसकी सीट पर बैठने के लिए पैसे मांगता है। ज्ञानजे कहता है मैं पैसे दे दूंगा लेकिन मुझे चुप रहने दो, मैं फाइट नहीं करना चाहता। शोंगशिंग उसे हर दिन पैसे देने को कहता है जिसे ज्ञानजे ठुकरा देता है तो शोंगशिंग उसे फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन ज्ञानजे सिर्फ बचता है, मारता नहीं है। तभी वहाँ टीचर आकर चिल्लाते हैं कि तुम पहले ही दिन फाइट करना शुरू कर दी। वे उन दोनों को ऑफिस आने को कहते हैं। देन जब ग्यूम अपनी क्लास में जा रहा था तभी उसकी टक्कर दो स्टूडेंट से हो जाती है। वे लड़के डरते हुए पूछते हैं तुम ठीक हो, तो ग्यूम भी नॉर्मली कह देता है मैं ठीक हूँ। सैंगजुन ग्यूम को देख रहा था कि वो कहीं बदल तो नहीं गया।
इधर शॉन्गशिंग अपने गैंग के साथ बैठकर गुस्सा करता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वे होंगली को कुछ करने को कहता है। होंगली यून को बताता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट ज्ञानजे आया है। उसने शॉन्गशिंग को हरा दिया और तुमसे फाइट करना चाहता है। ग्यून ये सुनकर तैयार हो जाता है। यून मना करता है, लेकिन ग्यून अभी चलने के लिए कहता है। वे उसकी क्लास में जाकर उसे साथ चलने को कहते हैं। वे उसे छत पर लेकर आते हैं। ज्ञानजे कहता है, मैं फाइट नहीं करना चाहता। ग्यून पूछता है, तो तुम पहले ही दिन स्कूल आते ही शॉन्गशिन से क्यों लड़े? ज्ञानजे बताता है, मैंने शॉन्गशिन से सिर्फ खुद को बचाने के लिए लड़ा था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन ग्यून गुस्से से उससे लड़ने के लिए बढ़ता है, पर ज्ञानजे उसे आसानी से लड़ रहा था। यून ज्ञानजे की फाइट देखकर पहचान जाता है और ग्यून को रोकता है। फिर यून उससे माफ़ी मांगता है कि सच में हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जिन्हें हम मारते हैं। ज्ञानजे पूछता है, तुम लोग क्या करते हो? ग्यून कहता है कि हम बुरे लोगों को सबक सिखाते हैं। ज्ञानजे पूछता है कि तुम कैसे तय करते हो कि कौन बुरा है और कौन अच्छा? मैं कैसा इंसान हूँ? ग्यून जवाब नहीं दे पाता। तो वह कहता है कि जो लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। मैं इससे गुजरा हूँ, तुम भी कोशिश करो और फील करो। बाद में यून बताता है कि ज्ञानजे जिस स्कूल से ट्रांसफ़र होकर आया है, ये एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये स्कूल यंग लड़कों के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही हिटिंग स्कूल है क्योंकि यूथ क्राइम बढ़ रहे हैं। तुम ऐसे स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि सभी बुरे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो मैं तो और भी बुरा बन जाऊंगा ना। तो फिर मैं बच्चों को कैसे ठीक करूंगा? उस स्कूल में स्टूडेंट के झगड़ों की देखरेख करने वाले टीचर उन लड़ाई का समर्थन करते हैं। सभी के ग्रुप बनाए जाते हैं जहां हर कोई लड़ता है और आखिरी में बचने वाले को एक नॉर्मल स्कूल में ट्रांसफ़र होने का मौका मिलता है। तभी ज्ञानजे हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया। वे कंपटीशन में लास्ट बचा होगा। इधर होंगली शॉन्गशिन को अपडेट करता है कि उसने जो लड़ाई कराने का प्लान किया था वह नहीं हुई, इसलिए शॉन्गशिन अपनी गैंग को लेकर ज्ञानजे से फाइट करने को कहता है। इधर यून बताता है कि ज्ञानजे को सख्त आदेश दिए गए हैं कि वे लड़ाई ना करे और अपना मौका ना गंवाए। इसलिए जब ज्ञानजे शॉन्गशिन की गैंग को अपने पीछे आता देखता है तो वह वहां से भाग जाता है। यून भी ये देखकर उनके पीछे जाता है, लेकिन ज्ञानजे भाग नहीं रहा था, बल्कि गैंग को स्कूल से दूर एक सुनसान जगह पर ले जा रहा था। वह रुककर एक लाइन खींचता है कि इसके आगे कोई नहीं आएगा, नहीं तो मारे जाओगे। शॉन्गशिन और शॉन्गहुंग ज्ञानजे को एक भी पंच नहीं मार पाते, लेकिन वह आसानी से उन्हें घायल कर देता है और वह उन्हें खड़े होने लायक भी नहीं छोड़ता। जब वह जा रहा था तो यून उसे रोककर एक बार फिर से माफ़ी मांगता है और यून ने उनकी लड़ाई का वीडियो बना ली थी। तो ज्ञानजे पूछता है, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? यून का कहना था कि वे फ्यूचर में कभी भी उससे एक मदद मांगेगा जब ज्ञानजे को हेल्प करनी होगी। देन एकेडमी में यून डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वे ज्ञानजे की कही बात को सोचने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन बुरा है या कौन अच्छा। डिस्ट्रैक्ट होने से वे टेस्ट में फेल हो जाता है। घर पर उसके डैड उसे फेल होने के लिए थप्पड़ मार देते हैं। पूछते हैं, तुम क्लास नहीं जाते या देर से जाते हो? आज एग्ज़ाम में फेल हो गए, तुम क्या कर रहे हो? जब वे दोबारा मारने जा रहे थे तो ग्यूम की माँ चिल्लाते हुए रुकने को कहती है और आगे आके कहती है, बच्चे को क्यों मारा? पहले पूछ भी सकते थे। इस तरह की ज़बरदस्ती से पढ़ाई नहीं कराई जाती। तुम्हारे इस तरह के दबाव डालने से वे गलत काम करने लगा है। तुमने अपने बेटे को ऐसा बना दिया है। तुम्हारे पढ़ाई कराने का तरीका गलत है। यून अपने डैड की सख्ती और टॉर्चर को याद करता है, जिसके चलते वह खुद को नुकसान पहुंचाता है। देन नेक्स्ट सीन में रात में एक गैंग लीडर दो स्टूडेंट को मारते हुए पैसे मांग रहा होता है और हंसते हुए उनकी गैंग के लोग वीडियो बना रहे थे। तभी यून की आवाज़ आती है कि कमज़ोर बच्चों को परेशान करना बंद कर दो।
चलो हमारे साथ खेलो, हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। वे दोनों एक साथ नीचे कूदते हैं, उनके साथ फाइट शुरू करते हैं। बुली होने वाले स्टूडेंट उनकी फाइट की वीडियो बनाने लगते हैं। मौका देखते ही वे लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। देन यून उन लड़कों को मारते हुए पूछता है, क्या तुम्हें बुली करने में मज़ा आता है? और ग्यूम उसे लगातार मारता रहता है, जबकि वह अपनी जान की भीख मांगता है। ग्यूम अपने डैड की बातों को सोचकर परेशान होकर बेकाबू हो जाता है। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।